पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं नूरुल हसन अशरफी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मकसद ज़िंदगी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदी इतना अमीर क्यों होता है? ये यहूदी इतने अमीर तरीन क्यों होते हैं? इसकी वजह क्या है? क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है कि आप जानते हैं कि आखिर इतना अमीर क्यों होता है? तो आइए मैं आपको बताता चलूं। एक मुसलमान ने किसी यहूदी से पूछा, आपकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम तादाद में आप हजरात हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी फैक्ट्रियां हैं, पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं और आपकी कौम में कोई भी गरीब इंसान नहीं मिलेगा, कोई भी मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी मोहताज नहीं मिलेगा, कोई भी माली हैसियत से कमज़ोर नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? इसका सबब क्या है? तो आप जानते हैं उसने जवाब क्या दिया था? आपको मालूम है उस यहूदी ने उस मुसलमान को जवाब दिया था कि इसकी वजह ये है कि हमने ज़िंदगी को 3 उसूलों में बांट रखा है। हमारी ज़िंदगी के 3 उसूल हैं। नंबर 1, हमने अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में लगा दी है। हमने अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में लगा दी है। नंबर 2, हम अपने बच्चों को बचपन से ही तिजारत करना सिखा देते हैं। बचपन ही में हम अपने बच्चे के ज़हन में तिजारत का बीज बो देते हैं। नंबर 3, हम अपने अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत पैदा करते हैं। हम चाहे यहूदी कहीं पर भी हों, किसी दुनिया के किसी कोने में हों, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के रास्ते में रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं हजरात। और ताज्जुब तो ये है कि जब उसने ये कहा कि आपको मालूम है हमने ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली हैं, जिसको इन 3 उसूल को जो हम फॉलो करते हैं, इस पर जो हम अमल करते हैं, इस पर जो हम अमल पैरा हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? हमने अपने नबी से नहीं लिए हैं, हमने अपने किसी बुजुर्ग से नहीं लिए हैं, बल्कि हमने ये तीनों उसूल आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिए हैं। अल्लाह अकबर, ताज्जुब वाली बात है हज़रात कि ये तीनों उसूल हमारे नबी से यहूदियों ने लिए हैं। और हकीकत ये है कि हज़रात हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हम नबी की रविश इख्तियार नहीं करते। हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन नबी की सुन्नतों पर हम अमल नहीं करते। हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं मिलेगा। एक यहूदी है, अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने में लगा देते हैं, पूरी जिंदगी। अब वो चाहे कितना ही बड़ा अमीर तरीन क्यों ना हो जाए, लखपति, अरबपति, खरबपति क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका ताल्लुक दीन से रहता है। और हमारे मुसलमान में जरा सा पच क्या मिल गया, बस अपने आप को सब कुछ समझने लगा, बस अपने आप को अब तो दीन के करीब नहीं आता, मस्जिद का मुंह नहीं देखता। हजरत, ये हाल है हमारा। अगर हम नेता बन गए ना, तो हम तो अब बस हमारा हाथ जोड़ने का काम रह गया है, इसके अलावा अल्लाह अकबर करने का हमारा काम नहीं रहा। ये है हमारा हाल। अगर हमें रब ने अगर दौलत से नवाज दिया, तो अब मस्जिद का रुख नहीं करते। अल्लाह अकबर, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कारोबार हमारा इतना वसी है, हमारा कारोबार इतना फैल चुका है कि अब हमें मस्जिद की जरूरत नहीं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे प्यारे, ये उसूल हमारे दीन से लिए हैं, हमारे इस्लाम से लिए हैं, हमारे नबी से उसने लिए हैं कि अपनी जिंदगी पूरी इल्म हासिल करने में वो लोग लगा देते हैं। और
बीज, जो तिजारत का बीज है ना, वो अपने बच्चों के ज़हन व फिक्र में बचपने ही में डाल देते हैं। लेकिन हमारा ज़हन क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हमारी सोच क्या है? हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बस नौकरी के लिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बस नौकर बनाने के लिए। मेरे प्यारे याद रख, पढ़ाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन ये सोचकर मत पढ़ाओ कि हम अपने बच्चों को नौकर ही बनाएंगे, हम अपने बच्चों से नौकरी ही कराएंगे, इसलिए मत पढ़ाओ। मेरे प्यारे, हमें और आपको भी हजरात नबी के फरमुदात पर अमल करना चाहिए, हमें और आपको नबी की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हम बादशाह कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे, लेकिन आज हमने गुलामी को इख्तियार कर रखा है, आज हमने गुलामी को इख्तियार कर रखा है। लेकिन सही मानों में अगर हमने नबी के फरमुदात पर अमल करके दिखा दिया तो आज भी बादशाह हम ही नजर आएंगे। और अगर हमने अपने अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा कर लिया तो हमारा ही हर तरफ डंका बजता हुआ नजर आएगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। मुंतशिर हो तो मरो कोहराम मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो कोहराम मचाते क्यों हो। और मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी। अरे मुंतशिर होगी तो किस्तों में सफाया होगा, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इसलिए अपने अंदर यूनिटी पैदा करो, इत्तफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो।